हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनी पांडे। गाइस, जैसा कि आईबीपीएस एसओ का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। राइट? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। राइट? गाइस, एग्जाम ओवर होने के बाद मुझे काफी लोगों का मैसेज आया। सब बड़े परेशान थे कि मैम, मैं क्वांट में सिर्फ 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया, जबकि मुझे 20 to 25 क्वेश्चन तक आ रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। क्यों? तो सीधी सी बात है, आपका स्पीड अच्छा नहीं है। राइट? एक तो स्पीड अच्छा नहीं है आपका, और एक पार्सिंग पावर पावर भी अच्छा नहीं है। राइट? पार्सिंग पावर मतलब कि आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो और आप ये सोच क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में काफी टाइम दे रहे हो। राइट? इससे भी आपका टाइम किल हो रहा है और आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको पार्सिंग पावर कैसे इंप्रूव करना है और स्पीड कैसे इंप्रूव करना है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा और इस वीडियो को देखने से बेनिफिट भी मिलेगा। ओके? अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो डालती रहूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो गाइज, कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए पहले तो ये तीन पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए कि आपको राइट अप्रोच लेना है, मेंटल कैलकुलेशन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये तीन चीजें तो फॉलो करनी ही है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं वो बता रही हूँ। आप अपना नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ आप पॉइंट वाइज कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके? ताकि वीडियो देखने के बाद आप उसको पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें। राइट? जस्ट वीडियो सुन लेने से आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है। ओके? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं वो बता रही हूँ कि आपको टेबल लर्न करना है 20 तक। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप बोलेंगे कितने बड़ा मैं हम इतने बड़े हो गए हैं और टेबल लर्न करें, तो नहीं आता है। एक्सेप्ट करिए कि आपको 20 तक टेबल नहीं आता है, लर्न करिए। घर में छोटे बच्चे होंगे, उनके बहाने आप भी लर्न कर लीजिए 20 तक टेबल। ओके? उसके बाद आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। ठीक है? 35 तक स्क्वायर अगर आप लर्न कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओके? सिंप्लीफिकेशन जो आता है क्वांट में, तो अगर आपका स्पीड कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है तो आप काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके? बैंकिंग एग्जाम में जा रहे हैं और बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन नहीं अच्छा है तो आप क्या करेंगे? सपोज कस्टमर आ रहा है आपसे पैसे विड्रॉ करने के लिए, और आप पैसे काउंट करने में इतना टाइम लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो आपका स्पीड तो अच्छा होना चाहिए ना, कैलकुलेशन स्पीड। तो उसी के लिए मैं ये सब बता रही हूँ पॉइंट्स जो कि आपको वर्क करना चाहिए। तो आपको टेबल लर्न करना है और स्क्वायर लर्न करने हैं, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। सो ये सारे आपके, मतलब आपने 11 देखा स्क्वायर, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए 11 का स्क्वायर 121। ओके? तो इस तरीके से आपको 35 तक स्क्वायर्स लर्न करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्यूब लर्न करने हैं, उस अप टू 21। अगर आप 15 तक क्यूब लर्न कर ले रहे हैं तो भी चलेगा, अगर आप 21 तक कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपको पावर्स लर्न करने हैं, 2 टू द पावर्स अप टू 12। राइट? जैसे कि 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, लाइक दिस। तो आपको 2 टू द पावर 12 इक्वल्स टू 1। तो आपको 12 तक ये लर्न करना है। नेक्स्ट आपको थ्री की पावर्स भी लर्न करनी है। राइट? 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, ऐसे। ये भी आपको 6 तक अगर आप लर्न कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। ओके? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपने आई होप नोट कर लिया होगा नोटबुक पे। और जा करके आप अपना एक फ्रेश नोटबुक बनाइए, जिसमें कि आप एक पेज पे आप स्क्वायर लिख लीजिए। राइट? दूसरे पेज पे आप क्यूब लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप एक नोट तैयार करिए, सुबह शाम प्रैक्टिस करिए। ओके? अब भाई सपोज आपने सब कर लिया, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपने कर लिए। अब क्या करना है, आपको डेली 15 से 20 मिनट, राइट, कैलकुलेशन पे वर्क करना है। अब आप सोचोगे कि कहाँ से हम नंबर्स ले आए,
तो कुछ नहीं करना है, पहले स्टार्टिंग में 2 डिजिट उठाइए, राइट? आप उसका एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, इसको आपको कॉपी पेन पेन और कॉपी की हेल्प नहीं लेनी है, मन में करिए, ठीक है? आप कहीं पे भी बैठे हैं, मन में आप बातें करते रहते हैं ना, चलता रहता है कुछ 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 कुछ, तो वो बातें ना करके आप कैलकुलेशन चलाइए अपने दिमाग में, राइट? तो हर जगह कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े, इसके लिए आप बैठिए एक जगह शांति से, या अपने दोस्तों के साथ भी हैं तो भी, अगर शांत हैं आप तो अपने मन में आप नंबर उठा लीजिए, उसके साथ कुछ भी कैलकुलेशन करिए, राइट? सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, राइट? ज्यादातर हमको टाइम सब्ट्रैक्शन में लगता है और डिवीजन में लगता है, राइट? तो इस तरीके से आप करते रहिए, आप अपना समय यूटिलाइज करते रहिए, आप दोस्तों के साथ भी हैं लेकिन तब भी आप पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप 15 से 20 मिनट, 20 मिनट नहीं दे रहे हैं तो भी आप 15 मिनट दीजिए, राइट? इनिशियली आपको अभी सब नहीं हो पा रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट तो आप अपने कैलकुलेशन पे दीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप ट्रिक्स तो लर्न कर लोगे बट प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन पे, तो क्या फायदा? सपोज आपने एसआई निकालने का एक फॉर्मूला लर्न कर लिया, एट द एंड तो आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी ना, तो 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 आपका तो वो ट्रिक वर्क नहीं किया, क्योंकि आपका कैलकुलेशन का फास्ट है ही नहीं, तो आप ज़्यादा टाइम लोगे। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन पे वर्क तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इस तरीके से एक रूटीन बना लीजिए, डेली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? तो आप 10 मिनट 15 मिनट, वैसे तो 20 मिनट दीजिए, लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हैं टाइम तो भी आप, सपोज आपने आपका काफी कोर्स बचा हुआ है और आप वो कवर करने में, टॉपिक कवर करने में लगे हैं, कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब सोने जा रहे हैं तब आप सोते सोते 5 मिनट कोई नंबर उठा लीजिए, उसके साथ आप प्ले कर लीजिए, राइट? कैलकुलेशन अपना दिमाग में कर लीजिए, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कभी भी, मतलब आपको एक सेपरेट टाइम, जैसे कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे हैं, बुक्स लेके बैठ रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, देन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, आप मन में कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से आप तो ये सारे पॉइंट्स गाइस फॉलो करिए, आपका स्पीड इम्प्रूव होगा, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, और नेक्स्ट एग्जाम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चंस तो सबके लिए, अगर सपोज आपके लिए क्वेश्चंस पेपर जैसा भी आ रहा है, सबके लिए एक जैसा है, लेकिन आगे कौन बढ़ पाता है? जो कि स्मार्टली खेल जाता है एग्जाम में, राइट? अभी सेम क्वेश्चंस आपको भी आ रहा होगा, दूसरे बंदे को भी आ रहा होगा, वहां पे मैटर क्या करता है कि फास्ट कौन कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि प्रीलिम्स इसीलिए कंडक्ट किया गया है कि कौन फास्ट है, कम समय में कौन ज्यादा क्वेश्चंस कर पा रहा है, वही आगे जाएगा, इसके लिए प्रीलिम्स रखा गया है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।